सन 1505 पुर्तगाल का सम्राट अब सिर्फ व्यापार नहीं, अधिकार चाहता था। भारत की मिट्टी पर पुर्तगाली हितों की रक्षा और विस्तार के लिए नियुक्त किया गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 3 वर्षों के लिए भारत में गवर्नर बनकर आए। अल्मेडा के साथ था एक सशक्त नौसैनिक बेड़ा और स्पष्ट आदेश, समुद्री मार्गों को नियंत्रित करना, मुस्लिम व्यापार को समाप्त करना और किलों की श्रृंखला बनाना। पुर्तगाली किले खड़े होने लगे, कोचीन, कन्ननूर, अंजनदेव, लेकिन उनके सामने केवल भारतीय विरोध नहीं था। दूर मिस्र में ममलूक सुल्तान ने वेनिस के व्यापारियों के समर्थन से एक नौसैनिक बेड़ा तैयार किया। इंडियन ओशन अब केवल व्यापार का क्षेत्र नहीं रहा, अब यह शक्ति का अखाड़ा बन गया। 1507 दीव के पास समुद्र में जबरदस्त युद्ध हुआ। मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अल्मेडा का बेटा इस युद्ध में मारा गया। यह हार व्यक्तिगत बन चुकी थी। 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने प्रतिशोध की शुरुआत की। ममलूकों और गुजरातियों की नौसेनाएं पूरी तरह से तहस-नहस कर दी गईं। अल्मेडा अब किसी एक व्यापारी का प्रतिनिधि नहीं था, वह इंडियन ओशन को पुर्तगाल का जलमार्ग बनाना चाहता था। यह था उसका सपना, ब्लू वाटर पॉलिसी, जहां जल, व्यापार और सत्ता तीनों पुर्तगाल के अधीन हो। अल्मेडा के बाद आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली स्थापक। उन्होंने समुद्र के हर प्रवेश द्वार पर मजबूत गढ़ बनाए, ओरमुज, मालक्का, रेड सी, मालाबार। अब किसी भी जहाज को अनुमति के बिना गुजरने की इजाज़त नहीं थी। ये था कातास सिस्टम, पुर्तगालियों की मुहर के बिना कोई व्यापार नहीं। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से लगभग बिना संघर्ष के छीन लिया। यह भारत की धरती पर यूरोपीय अधिकार की पहली ठोस मिसाल बनी। यहाँ से पुर्तगाली संस्कृति, प्रशासन और धर्म का विस्तार शुरू हुआ। अल्बुकर्क ने अपने साथ आए पुर्तगालियों को भारत में बसने को कहा। स्थानीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया गया। किसानों, कारीगरों, व्यापारियों सबने इस नई जमीन को अपना घर बना लिया। सड़कें बनी, सिंचाई हुई, तंबाकू और काजू जैसे नए फसल आए। गोवा और कोचीन पुर्तगाली संस्कृति के केंद्र बनते चले गए। 1529 में आया एक नया नाम, नीनो दा कुन्हा। उसने पुर्तगाली सत्ता का केंद्र कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। यहीं से उसने बंगाल तक पहुंचने का सपना देखा। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं से खतरा था। रक्षा के बदले उसने पुर्तगालियों को दिया बासिन आइलैंड और दीव। लेकिन जल्द ही दोस्ती में दरार पड़ गई। जब हुमायूं गुजरात से लौटा, बहादुर शाह ने पुर्तगालियों पर